morning, Standard 4th. Hello everyone. In the last lecture, we have discussed about the exercise of the third chapter as well as hard words. Today we will learn about the next exercises. Let's write first. Do you know a fish breathes from its gills? Write two sentences about other animals which can breathe underwater. यहाँ से है हमें कंटिन्यू करना था। तो फर्स्ट हमें ये कहा है कि जो फिश है यानी कि जो मछली है वो पानी में रहती है और वहाँ से ही वो सांस लेती है। अपनी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो वहाँ से ही करती है। हमें लिखना है कि क्या तुम ऐसे दूसरे दो एनिमल्स को जानते हो कि वो ऐसे ही अंडर वाटर हो यानी कि अंडर वाटर है, वो अपनी ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हो। तो यहाँ हम लिखेंगे कि द फ्रॉग कैन ब्रेथ इन वाटर थ्रू देयर स्किन। जो फ्रॉग है वो भी अंडर वाटर में ही अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस करता है। और दूसरा है वाटर स्नेल्स ब्रीथ इन वाटर यूजिंग देयर गिल्स, यानी कि जो वाटर स्नेल्स है वो भी ऐसे अंडर वाटर में ही है जो अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस करती है। फिर है सेकंड, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेजेस, यानी कि ये जो पैराग्राफ है उसमें हमें जो प्रॉपर पंक्चुएशंस है यानी कि फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेटरी है, क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कोमा है, वो हमें ऐड ऑन करना है। तो देखो यहाँ मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो देखो यहाँ है मदर फादर, तो यहाँ मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा किया है। मदर फादर नीलम सेड मैंने यहाँ देखो ये चिन्ह किया है। फिर डबल इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, व्हाट इज दिस, यहाँ हमें क्वेश्चंस का मार्क लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ क्वेश्चन भाग है। फिर है व्हाट दिस कोल्ड मदर, फिर यहाँ मैंने शाइन किया है सम वॉट कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइज़। आई हैव, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा है, आई हैव गॉट अ फायर इंजन। फिर मदर, यहाँ कॉमा, कम एंड सिट इट, यहाँ ऑलरेडी फुल स्टॉप है और यहाँ मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा किया है और ये पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो पैराग्राफ है उसको ही यहाँ लिखना है, लेकिन आप जब रीराइट करोगे तो तब यहाँ आपको ये पंक्चुएशंस मार्क है वो ऐड ऑन करने हैं। यहाँ मैंने सिर्फ इसमें ही लिख दिया है ये पंक्चुएशंस मार्क। अब देखते हैं थर्ड, यूजिंग रेड पेंसिल choose and circle the things whose smell you like. Now with a blue pencil circle things whose smell you do not like. Make 5 sentences like this. I do not like the smell of because, तो यहाँ हमें क्या कर, because it reminds me of। तो देखो यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ हमें जो स्मेल अच्छी लगती है उसके 5 सेंटेंस लिखने हैं। देखो यहाँ एक एग्जाम्पल हमें दिए हैं। फर्स्ट है आई लाइक द स्मेल ऑफ अ सोप बिकॉज इट्स रिमाइंड्स मी ऑफ रोज। देखो आई लाइक, પછી ये डू नॉट हम निकाल देंगे क्योंकि हमें जो शॉप है यानी कि जो साबु है उसकी स्मेल अच्छी लगती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ अ यहाँ आएगा सोप बिकॉज इट्स रिमाइंड मी ऑफ रोज़, यहाँ की रोज़ की। तो देखो यहाँ रोज़ है। फिर है पेट्रोल, कैंड, चॉकलेट, चिप्स, शैम्पू, रॉटन फ्रूट, चंपा, डर्टी शूज, शॉप, अगरबत्ती, मेरीगोल्ड, पेंट, गार्बेज, ऑफिस एंड इलायची। तो यहाँ हमें इन वर्ड्स का यूज़ करके यहाँ जो एक्सरसाइज है उसमें हमें 5 सेंटेंस लिखने हैं। जैसा हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया, आई लाइक द स्मेल ऑफ अ सोप बिकॉज इट्स रिमाइंड मी ऑफ रोज।
तो देखो हम फर्स्ट सेंटेंस क्या बनाते हैं, इसमें से ही हम बनाएंगे। तो ए तो जैसा मैंने कहा वो ही हम लिखेंगे, आई लाइक द स्मेल ऑफ शॉप बिकॉज इट्स रिमाइंड्स मी ऑफ रोज। सेकेंड हम लिखेंगे, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ अ रोटीन फ्रूट एज इट्स रिमाइंड मी ऑफ गार्बेज। थर्ड लिखेंगे यहाँ, आई लाइक द स्मेल ऑफ अ पेंट एज इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम, यानी कि मुझे जो पेंट्स है वो कलर है उसकी स्मेल अच्छी लगती है क्योंकि वो मुझे परफ्यूम की याद दिलाते हैं, रिमाइंड्स। डी लिखेंगे, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ अ डर्टी शूज एज इट्स रिमाइंड मी ऑफ रॉटन टमेटोज। मुझे जो डर्टी शूज़ है, गंदे शूज़ है, जूते, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो मुझे है किसकी याद दिलाते हैं, बिगड़े हुए टमाटर की। फिर है ई, आई लाइक द स्मेल ऑफ अ चिप्स एज इट रिमाइंड्स मी ऑफ चीज़ पिज़्ज़ा, क्योंकि फिर क्या कहा कि आई लाइक द स्मेल ऑफ चिप्स, मुझे चिप्स की स्मेल अच्छी लगती है क्योंकि वो मुझे किसकी याद दिलाते हैं, चीज़ पिज़्ज़ा की। जो चीज़ पिज़्ज़ा है उसकी याद मुझे दिलाते हैं। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फिर है लेट्स सिंग, व्हाट इज इट। देखो क्या है व्हाट इज इट, देखते हैं व्हाट इज इट में क्या है। देखो पहले तो ये छोटी सी पोएम है वो हम देख सकते हैं और फिर हमें क्या करना है वो भी देखेंगे। What is it? Tail, ears, twinkly nose, tiny tail, and hop he goes. What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hop he goes. तो यहाँ हम है वो देख सकते हैं कि एक छोटी सी पोयम है। फिर देखो उसके बारे में यहाँ हम एक एक्सरसाइज है, राइट 3 pairs of words that rhyme with each other, यानी कि एक छोटी सी पोयम है और उसमें हमें जो राइमिंग वर्ड्स है इस पोयम से वो हमें निकालने हैं। तो पहले फिर से एक बार रिपीट करते हैं, व्हाट इज इट। देखो ये छोटी सी पोयम है, tall ears, twinkly nose, tiny toe, and hop he goes. What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tail, ears, twinkly nose, tiny tail, एंड हॉपीज गोज। तो यहाँ देखो किसका पिक्चर है, रैबिट का पिक्चर है। तो यहाँ है वो कैरेट्स ड्रॉ किए हैं क्योंकि रैबिट्स है उसको कैरेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो पोएम है वो रैबिट्स के बारे में है कि उसमें उसकी जो पूँछ होती है वो छोटी होती है, जो कान है वो थोड़े से लंबे होते हैं, इसी तरह। तो हमें तो ये थोड़ा था। अब हम देखेंगे इस पोयम से हमें फाइंड करके इसके जो राइमिंग वर्ड्स है, राइम्स यानी कि जो समान लय के जो शब्द है वो हमें ढूंढने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे नोज, गोज, गैस, वाटरक्रीज, लॉन्ग, स्मॉल, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले नोज, गोज, गैस, वाटरक्रीज, लॉन्ग, स्मॉल्स, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो फिर से बता देती हूँ कौन से राइमिंग्स वर्ड्स की पेयर बनेंगी, नोज, गोज, गैस, वाटरक्रीज, लॉन्ग, स्मॉल, ये है हो हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं वो थे।
तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज ये चैप्टर्स भी कंप्लीट होता है। जो थर्ड पोयम थी नॉइजेस, आपको इस चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएंगी, फिर आप उसमें लिखना और इस चैप्टर को रीड और लर्न करना। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा जो फोर्थ चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन, गुड बाय टू ऑल।